हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म? मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, संरचनावाद के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकेंड है एरिक्सन, थर्ड वॉटसन और फोर्थ ऑप्शन है विलियम वुंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विलियम वुंट। मैंने जो है एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं ताकि आप इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया? भारत में मनोवैज्ञानिक के जनक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स, सेकेंड है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, थर्ड है वॉटसन और फोर्थ है विलियम स्टर्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। और इन्होंने जो है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, लॉ ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय? परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत, सीखने का नियम और सीखने का स्थानांतरण, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इस क्वेश्चन में आपके 4 अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अलग अलग ना लिखकर मैंने एक ही क्वेश्चन में ऐड किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्किनर, सेकेंड है वुडवर्ड, थर्ड है थॉर्नडाइक और फोर्थ ऑप्शन है वॉटसन। आपसे जो पेपर में ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय? इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं पर जोर दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है गुरु नानक, सेकेंड है महावीरा, थर्ड है रोजो और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंट इज सेंटर ऑफ नॉलेज, सेकेंड है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम और थर्ड ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू पियाजे egocentric is the child is the center of world and everything revolve around him। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स डैश? विकास शब्द में डैश शामिल है। फर्स्ट है ओनली स्ट्रक्चरल चेंज, सेकेंड ओनली फंक्शनल चेंज, थर्ड है बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द डोमेन ऑफ लर्निंग? व्यवहार का भावना पहलू सीखने के क्षेत्र में आता है। फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकेंड है अफेक्टिव, थर्ड है कॉग्निटिव और फोर्थ है साइकोलॉजिकल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अफेक्टिव डोमेन। एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारी सारी मेंटल स्किल आती हैं। और एक होता है साइकोमोटर डोमेन, तो साइकोमोटर डोमेन में हमारे सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When Pavlov did his experiment with dog, sound of bell was the? जब पेवलोव ने कुत्ते के साथ अपना प्रयोग किया था तो घंटी की आवाज़ क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है अनकंडीशनड स्टिमुलस, सेकेंड है कंडीशनड रिस्पॉन्स, थर्ड है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और फोर्थ है कंडीशनड स्टिमुलस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, कंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज गिवन बाय? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, RS प्रकार की कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है? ये जो है नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही नाम है। आपको किसी भी नाम से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट इसके ऑप्शन है एरिक्सन, सेकेंड अल्पोर्ट, थर्ड है टर्मन और फोर्थ है स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर
ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड वाइगोस्की, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है इवान पैवलोव। तो जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है ये दी थी इवान पैवलोव ने और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। सीखने का पदानुक्रम नियम किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मास्लो, सेकंड लोइन, थर्ड है हल और फोर्थ है गैगने। तो हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय गैगने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स। आकस्मिक अधिगम का अर्थ क्या है? फर्स्ट है लर्निंग थ्रू इंसिडेंट्स, सेकेंड है अनइंटेंशनल लर्निंग, थर्ड है लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम और फोर्थ है प्लान लर्निंग। तो इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स अनइंटेंशनल लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सेकंड है सोशल लर्निंग थ्योरी, थर्ड है गेस्टाल्ट थ्योरी और फोर्थ है मोटिवेशन थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और जो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है ये बंडूरा ने दी है, और इनके अकॉर्डिंग जो है बच्चा इमिटेट करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, साइकोसेक्सुअल थ्योरी इज गिवन बाय। मनोविश्लेषण के जनक कौन थे तथा मनोलैंगिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट है चॉम्स्की, सेकंड है विनेट, थर्ड है सिगमंड फ्राइड और फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक कौन है? फर्स्ट है हमारा एडगर रूमिन, सेकंड है लोइन, थर्ड है एरिस्टोटल और फोर्थ है मैक्स वेथमेयर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक जो हैं वो हैं मैक्स वेथमेयर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कॉल्ड एडोलेसेंस एज ए पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। किशोरावस्था को पहचान के संकट का काल किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड है एलिसन, थर्ड है रॉबर्ट हुड और फोर्थ ऑप्शन है एरिक एरिक्सन। किशोरावस्था को पहचान के संकट का काल एरिक एरिक्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन ने जो है वो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है और इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 एजेस की बात की है कि कौन सी एज को में बच्चा क्या सीखता है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न कौन सी एज में आता है? तो वो आता है 13 to 21 ईयर। और एरिक एरिक्सन ने इसी ही स्टेज को, इसे हम एडोलेसेंस भी स्टेज कहते हैं, तो एरिक एरिक्सन ने इसी स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल आपको याद करना है कि कौन सी स्टेज में क्या डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइकोलॉजी। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। शैक्षिक मनोविज्ञान का विज्ञान, यह परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है B.F. स्किनर, सेकेंड है क्रो, थर्ड है R.V. केटल और फोर्थ ऑप्शन है E.A. पील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 E.A. पील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज, सिंगल फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया? सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? और नेक्स्ट है एकल कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इस क्वेश्चन से जो है आपसे पेपर में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि फर्स्ट इंटेलिजेंस किसने दिया था, पहली बार मेंटल एज का यूज़ किसने किया था और सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी है। फर्स्ट है टर्मन, सेकेंड है स्टर्न, थर्ड है विनेट और फोर्थ है स्पेयरमैन। पेपर में आपसे अलग अलग ही पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विनेट।
और IQ का जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया। IQ फॉर्मूला इज गिवन बाय टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि डैश है। फर्स्ट है पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, सेकेंड है नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर, थर्ड है ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। होवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग हमारे में डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। इन्होंने जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी हुई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो होवर्ड गार्डनर ने दी हुई है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और 2 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय। सामान्य और विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत के 2 कारक किसके द्वारा दिए गए हैं? फर्स्ट है गार्टनर, सेकंड गिलफर्ड, थर्ड है स्पेयरमैन और फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो 2 फैक्टर जो थ्योरी है वो दी है स्पेयरमैन ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिक्चर ऑफ हॉर्सेस इज। घोड़े का चित्र क्या है? फर्स्ट है एन आइकॉनिक स्टिमुलस, सेकंड है कंक्रीट स्टिमुलस, थर्ड है सिग्नल स्टिमुलस और फोर्थ है सिंबॉलिक स्टिमुलस। द पिक्चर ऑफ हॉर्स इज एन आइकॉनिक स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक विकास का मूल आधार कौन सा है? फर्स्ट है स्कूल, सेकंड पेरेंट्स, थर्ड है कम्युनिटी और फोर्थ है मोड ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी P.M.A मीन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर देयर एंड हु गेव दिस। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दी हैं और यह किसने दिया है? कितनी प्राइमरी एबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 6 गिलफर्ड, सेकंड 7 गार्डनर, थर्ड है 7 थ्रस्टन और फोर्थ है 8 स्टर्नबर्ग। इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं वो कितनी हैं और ये किसने दी हैं। तो जो हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं वो है हमारी 7 और ये दी किसने है? तो ये दी हैं थ्रस्टन ने। और ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में दी हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने अपनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के स्टर्नबर्ग त्रिकारकीय सिद्धांत का एक रूप है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ट्रायर्की थ्योरी किसने दी हुई है? तो ट्रायर्की थ्योरी जो है वो स्टर्नबर्ग ने दी हुई है। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी हुई है? तो ट्रायर्की थ्योरी दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सेकंड है एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, थर्ड है रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस और फोर्थ है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हमसे पूछा है कि बुद्धि के स्टर्नबर्ग त्रयार्की सिद्धांत का कौन सा एक रूप है? तो वो है हमारा व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों के द्वारा गणितीय सारणी सीखना एक उदाहरण है। फर्स्ट है पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग, सेकंड है कंसेप्ट लर्निंग, थर्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग और फोर्थ है सीरियल लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सीरियल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अलॉट एट स्कूल, इट शो दैट। कृतिका जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, स्कूल में खूब बात करती है, इससे पता चलता है। फर्स्ट है द स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट, सेकंड टीचर डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक ए लॉट एट स्कूल, थर्ड है शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल और फोर्थ है हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथ्स अकॉर्डिंग टू NCF 2005। गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है NCF 2005 के अनुसार?
फर्स्ट है टू गिव नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक टू द चिल्ड्रन, सेकेंड है टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड मैथ, थर्ड है टू डेवलप लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन द चिल्ड्रन, और फोर्थ ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू डेवलप लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। फर्स्ट है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सेकंड है सोशल फिलॉसफी, थर्ड है मीडिया साइकोलॉजी, और फोर्थ ऑप्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी द स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। फर्स्ट है एवरी चाइल्ड इज सेम, सेकेंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, थर्ड है सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, और फोर्थ है सम चिल्ड्रन आर सेम। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए टीचर कैन आइडेंटिफाई ए स्ट्रेस चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शो द फॉलोइंग बिहेवियर। एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान तब कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। फर्स्ट है एग्रेसिव बिहेवियर, सेकेंड है मिस्टेक इन लर्निंग, थर्ड है एक्सेसिव टॉकिंग, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एग्रेसिव बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए टीचर प्रोवाइड रेनफोर्समेंट आफ्टर एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ ए चाइल्ड देन इट इज़ कॉल्ड एज। यदि कोई शिक्षक किसी बच्चे की प्रत्येक 2 सही प्रतिक्रियाओं के बाद सुदृढ़ीकरण प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, सेकेंड है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, थर्ड है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। नेक्स्ट है द सुपर ईगो इज द एंटीथीसिस ऑफ इट, दिस स्टेटमेंट इज। सुपर ईगो इड का विरोधी है, ये कथन है। फर्स्ट है ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड पार्शियली ट्रू, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रू। नेक्स्ट है द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तनाव परीक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाता है। फर्स्ट है कॉग्निशन इमोशन, थर्ड है सेकंड है स्ट्रेस ओमिएशन, थर्ड है परफॉर्मेंस एंजाइटी, और फोर्थ है कॉग्निशन कंपटीशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉग्निशन इमोशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू RTE Right to Education Act, admission of the child to a particular class has been proposed to be on the basis of। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी विशेष कक्षा में बच्चे का प्रवेश नियम के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। फर्स्ट है एबिलिटी टू चाइल्ड, सेकेंड एज ऑफ चाइल्ड, थर्ड है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चाइल्ड, और फोर्थ है एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। RTE एक्ट के अकॉर्डिंग एक बच्चे की एडमिशन किस बेसिस पे की जानी चाहिए स्कूल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा एज ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है कुर्ट लोइन, सेकेंड है आईवी पेब्लोव, थर्ड है कोहलर, और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इवान पेब्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टॉकिंग ऑफ मेजर इट्स प्रिजर्वेशन। किसने कहा कि मानसिक स्वच्छता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रीवर, सेकेंड है हेडफील्ड, थर्ड है कुप्पुस्वामी, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रीवर।
नेक्स्ट है द रिमूवल और विड्रॉल ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट, किसी नकारात्मक प्रबलक को हटाना या वापस लेना। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज द अक्रेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, सेकेंड इंक्रीज द अक्रेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, और थर्ड है ब्रिंग नो चेंज इन बिहेवियर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंक्रीज द अक्रेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टिमुलेट फियर इमोशन, निम्नलिखित में से कौन भय की भावनाओं को उत्तेजित करता है। फर्स्ट है पेन, सेकंड सडन नेचुरल स्टिमुलस, थर्ड है डार्क प्लेस, और फोर्थ है सडन फॉल ऑफ थिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डार्क प्लेस। नेक्स्ट है आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन शिमला रिमेंबरिंग दिस इज, मैंने अपना बचपन शिमला में बिताया, यह याद क्या है। फर्स्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेकंड है प्रोसीजरल मेमोरी, थर्ड है एपिसोडिक मेमोरी, और फोर्थ है सिमेंटिक मेमोरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट है हु स्टेटेड दैट एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, किसने कहा कि किशोरावस्था तनाव और तनाव का समय है। फर्स्ट है तनाव और तूफान का समय है, फर्स्ट है वुडवर्थ, सेकंड है स्टेनले हॉल, थर्ड है जीन पियाजे, और फोर्थ है मास्लो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये स्टेनले हॉल ने कहा था, और जीन पियाजे जो है ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो हैं वो आपके हैं जीन पियाजे, बाल मनोवैज्ञानिक के जनक आपके पियाजे हैं, और इन्होंने जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है। जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़ गिवन बाय जीन पियाजे, और इन्होंने जो है 4 इम्पोर्टेंट थिंग की बात भी की हुई है, 4 फैक्टर की बात की है। फर्स्ट था हमारा मैचुरेशन, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड सोशल एक्सपीरियंस, और फोर्थ था इक्विलिब्रियम। पियाजे जो है वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो जो है वो खुद करके सीखता है। नेक्स्ट है द स्टेजेस इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज, वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो कौन सी अवस्था है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है सेंसरी मोटर स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष तक। आपसे जो है पेपर में ईयर भी पूछे जाते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन से ईयर से कौन से ईयर तक होती है, ये आपको ईयर्स भी साथ में ही याद करने हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर पेपर में पूछा जाएगा कि बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कौन से स्टेज में करता है, तो वो करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और बच्चे में जो है वो लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विद, फर्स्ट है रीडिंग डिसऑर्डर, सेकंड राइटिंग डिसऑर्डर, थर्ड मैथमेटिकल डिसऑर्डर, और फोर्थ है बिहेवियर डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड होता है, और जो राइटिंग है उससे रिलेटेड जो है डिसग्राफिया होता है, डिसग्राफिया इज़ एसोसिएटेड विद राइटिंग डिसऑर्डर। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से आप याद रख सकते हैं, कैलकुलेशन हम मैथ्स में करते हैं, तो कैलकुलिया इज़ एसोसिएटेड विद मैथमेटिकल डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड था, ये था रीडिंग डिसऑर्डर से। नेक्स्ट है थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इट, वाज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे पहले भी आते हैं। एक ऐसा विचार था जिसे आगे बढ़ाया गया था। फर्स्ट है जीन पियाजे, सेकंड कोहलबर्ग, थर्ड है वाइगोस्की, और फोर्थ है पैवलोव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे।
जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले बच्चे में विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। थॉट पहले आते हैं और लैंग्वेज बाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की सेज दैट फर्स्ट लैंग्वेज देन कम्स। वाइगोस्की का कहना था कि सबसे पहले भाषा आती है, नेक्स्ट डैश। फर्स्ट है थॉट, सेकंड डेवलपमेंट, थर्ड है लर्निंग और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पहले भाषा आएगी और फिर विचार आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉट। और वाइगोस्की ने सोशो कल्चरल थ्योरी दी हुई है। सोशो कल्चरल थ्योरी इज गिवन बाय वाइगोस्की। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट है मास्लो, सेकंड है क्लार्क हल, थर्ड है गिलफोर्ड और फोर्थ है स्किनर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय। आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट है क्लार्क हल, सेकंड है मास्लो, थर्ड है जेवी वॉटसन और फोर्थ है पैवलोव। तो हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय मास्लो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। और जेवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वो है हमारे जेवी वॉटसन। नेक्स्ट आपको जो है ये मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स याद रखनी है कि पहली कौन सी है और सबसे लास्ट कौन सी है, ये आपको सीरीज में ही याद रखनी है। कि साइकोलॉजिकल जो नीड है वो पहली है, सेफ्टी नीड हमारी सेकंड है, थर्ड हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस है और फोर्थ है सेल्फ एस्टीम और सबसे लास्ट और हाईएस्ट जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज कंसिस्टिंग डैश लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का कोहलबर्ग सिद्धांत नैतिक विकास के डैश स्तर का युक्त है। फर्स्ट है 2, 3, 4, 6 और नन ऑफ अबव। तो जो आपकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है? कोहलबर्ग ने दी है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये 3 लेवल दिए हुए हैं। पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल, सेकंड कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। तो हर लेवल में जो है वो 2 स्टेजेस की बात की हुई है। तो आपको जो याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कन्वेंशनल लेवल से जो है कौन सी स्टेज रिलेटेड है, तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच पीरियड इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के लिए कौन सा अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण है? फर्स्ट इन्फेंसी, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है लेटर चाइल्डहुड और फोर्थ है एडोलोसेंस। तो जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है वो होती है 1 से 2 ईयर तक। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष तक। और लेटर चाइल्डहुड होती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक। और एडोलोसेंस होती है 12 से 19 वर्ष तक। तो आपको जो है ये ईयर भी याद रखने हैं, पेपर में ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाषा को सीखने के लिए जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक इज़ रिटन बाय। मनोविज्ञान का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट विलियम वुंड, सेकंड विलियम स्टर्न, थर्ड है विलियम जेम्स और फोर्थ है वुडवर्थ। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और विलियम जेम्स को जो है ये जो है वो आपके फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी हैं, फादर ऑफ अमेरिकन और मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक हैं। अमेरिकन और मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक हैं वो है हमारे विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय। शिक्षा का द्विध्रुवीय एवं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है? एडम्स फ्रोवेल, सेकंड जॉन डुई हल, थर्ड है एडम्स जॉन डुई और फोर्थ है जॉन डुई एंड एडम्स। तो जो बाइपोलर है वो दी थी एडम्स ने और ट्राइपोलर दी थी जॉन डुई ने। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द IQ लेवल ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। सामान्य बच्चों का IQ लेवल क्या होता है? तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका IQ होता है 90 to 110। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। आपको जो है ये टेबल याद रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवब एवरेज बच्चे का IQ लेवल क्या होता है, नॉर्मल चिल्ड्रन का IQ लेवल क्या होता है। तो आपको पेपर में याद रख के जाना है। नेक्स्ट है,
IQ of a 20-year-old whose mental age will be 20 वर्ष के एक लड़के जिसकी मानसिक आयु हो, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मानसिक आयु जो होगी वो उसकी 16 वर्ष होगी। तो हमसे पूछा है कि उसका IQ क्या होगा, तो मेंटल एज आ गई हमारी, मानसिक आयु आ गई हमारी 16, और जो वास्तविक आयु है क्रोनोलॉजिकल एज है वो आ गई हमारी 20 इंटू 100, 0 से 0 कट की, 2 5 ज़ा 10 और 16 5 ज़ा 80। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 80। आपको जो है वो ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको जो है वैल्यू दी होंगी, बस इस फॉर्मूले में आपको पुट करनी है। नेक्स्ट है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टेस्ट, बर्वल IQ, कल्चरल फ्री टेस्ट, थर्ड 9 ग्रुप IQ और फोर्थ है पर्सनैलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमने जो है साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए और आपको जो है हमारे चैनल पर GK के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।